Bismillahirrahmanirrahim. Article 3.101, which is about inner product space or Hilbert space. So basically here is a result of parallelogram equality, which says that every inner product space satisfies the parallelogram equality or parallelogram law. ठीक है. और if we see its physical concept, then it would be like this, कि we have a parallelogram. लेट्स से दिस वन इज़ एक्स एंड दिस वन इज़ वाई, और हमारे पास ये वाला डायगनल होगा, इट विल रिप्रेजेंट एक्स प्लस वाई, और ये वाला जो डायगनल है ये हमारे पास एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी है, वो हमारे पास ये है कि नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई. बेसिकली हम ये दोनों इसके डायगनल्स की अगर नॉर्म लें, उन दोनों डायगनल्स का नॉर्म का स्क्वायर लें, उन दोनों को ऐड करें, तो ये हमारे पास उन दोनों साइड्स के नॉर्म के स्क्वायर के ट्वाइस होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम इक्वालिटी है, और जितनी भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होंगी ना, वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी. तो पहले हम इस इक्वालिटी को प्रूव कर लेते हैं. ठीक है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई. सिंपल. ठीक है. डेफिनेशन बेस्ड प्रूफ है ये. ठीक है. सिंपली आप इसको बस डेफिनेशन अप्लाई करते जाएँ और प्रूव करते जाएँ. तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्म, ये हमारे पास होता है एक्स प्लस नॉर्म इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई, और ये क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई. ठीक है. ऐसे ही होता है ना नॉर्म हमारे पास, सिंस norm of x is equal to inner product of x. ठीक है. तो ये हमने सिंपल डेफिनेशन अप्लाई की. अब फर्दर आगे स्टेप बाय स्टेप ना बस आप डेफिनेशन को अप्लाई करते जाएं, तो ये आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ पे अब क्या होगा, एक्स को एक दफ़ा एक्स प्लस वाई के साथ लिखेंगे, फिर वाई को एक दफ़ा एक्स प्लस वाई के साथ लिखेंगे, और फिर एक्स को एक दफ़ा एक्स माइनस वाई के साथ लिखेंगे, और फिर दरमियान में माइनस, और फिर वाई को एक दफ़ा एक्स माइनस वाई के साथ लिखेंगे. ठीक है. फर्दर अब एक्स को एक दफ़ा एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, और दरमियान में प्लस साइन, फिर उसके बाद वाई को एक दफ़ा एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, दरमियान में प्लस का साइन. ठीक है. इस तरीके से आगे ये पूरा एक स्टेप है. ठीक है. और फिर इसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये यहाँ पे ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा. इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स एक दफ़ा पॉजिटिव में है, दूसरी दफ़ा नेगेटिव में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. और ये नॉर्म ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा एक्स हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्म ऑफ एक्स होता है, ये भी नॉर्म ऑफ एक्स होता है, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा. और ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्म स्क्वायर ऑफ वाई, ये भी होता है नॉर्म स्क्वायर ऑफ वाई, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म स्क्वायर वाई हो जाएगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो सिंपली ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, विच इज़ आर डिज़ायर्ड रिजल्ट. राइट. Now I hope so you all remember this, कि not all the norm spaces are inner product spaces, right? So if we are saying that, so we should prove it or give an example. तो अगर अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम इक्वालिटी किया, और हम लोगों ने कहा कि every norm spaces every inner product space satisfy the parallelogram equality or parallelogram, right? तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि not all the norm spaces are inner product spaces, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसी norm space है जो कि हमारे पास parallelogram इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो वाली स्पेस हमारे पास inner product space भी नहीं होगी. ठीक है. तो सो लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल हेयर विच इज़ एक्स इज इक्वल टू सी और क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है. बेसिकली व्हाट इज दिस स्पेस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल द कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर ए बी. राइट. ये हमारे पास क्या होता है, स्पेस ऑफ ऑल द कंटिन्यूस फंक्शन, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी. राइट. हम इसको कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है. ठीक है. क्लियरली इट शोज दैट इट इज़ अ नॉर्म स्पेस. और नॉर्म हमारे पास इसके पास इस तरीके से डिफाइन है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए लेस देन टी लेस देन बी और मोड ऑफ एक्स ऑफ टी. ठीक है. तो अब हमने ये हमारा ये क्लेम है कि ये हमारे पास नॉर्म स्पेस ऐसी है जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो पैरेललोग्राम इक्वालिटी है वो हम देखते हैं कि वो ये होल्ड कर रही है या नहीं. इफ़ इट विल सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम ऑफ इक्वालिटी, देन इट will become inner product space, otherwise not. ठीक है. otherwise not. तो अब हमारा क्लेम ये है कि जो हमारे पास स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी इज़ नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस. IPS इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस.
तो इसके लिए आप चूज़ कर लो कि हमारे पास एक्स ऑफ टी वो 1 है और जो वाई ऑफ टी है वो हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है टी माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। अब अगर हम लोग और ये हमारे पास जो x प्लस वाई, अब हमने बेसिकली पैरेललोग्राम इक्वालिटी को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, वो यही था ना कि डायगोनल का दोनों का नॉर्म के सम और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ठीक है। तो अब हमें उसके लिए एक्स वाई चाहिए और x प्लस वाई चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो हम चूज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास x ऑफ टी है वो 1 है और y ऑफ टी हमारे पास t माइनस ए ओवर बी माइनस ए है, और हमारे पास x प्लस वाई क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस दिस टी माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। और x माइनस वाई क्या होगा 1 माइनस दिस टी माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। अब हमारे पास नॉर्म ऑफ x कैसे डिफाइन है, वो हमारे पास नॉर्म ऑफ x, इसका नॉर्म लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका नॉर्म, सो नॉर्म ऑफ वाई विल ऑल्सो बिकम 1, ठीक है। कि हाउ, अगर हम सिंस अगर हम इसका डेरिवेटिव लें वाई का, तो वो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव अगर लें तो ये हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो y है वो हमारे पास बेसिकली ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। y अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इट विल मस्ट अटेन मैक्सिमम वैल्यू इट ऑन इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी नॉर्म y हो जाएगी। अब x प्लस वाई की हमारे पास नॉर्म क्या होगी, वो हमारे पास नॉर्म होगी उसकी 2, और x माइनस वाई की हमारे पास नॉर्म क्या होगी 1, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वालिटी वो क्या कहते हैं कि नॉर्म स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस नॉर्म स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये x प्लस वाई हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल था 2 के, और ये हमारे पास इक्वल था 1। तो 2 स्क्वायर प्लस अगर हम ये ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 2 इंटू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली जो स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शन की, ये हमारे पास नॉर्म स्पेस तो है बट इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है।